क्लास 10 मैथ्स 14वां चैप्टर आपका शास्त्र उसकी पढ़ाई हो रही थी स्वाध्याय 14.1 उसके आगे के 3-4 एग्जाम्पल हो गए। अभी 5वें सवाल पे आए थे। 5वां सवाल ये है कि बाजार में कुछ व्यापारी आम बेच रहे हैं, बक्से में आम बेच रहे हैं, तो बक्से में आम कितने नंबर में है, कितनी तादाद में है? तो कुछ बक्सों में 50 और 52 के बीच में है, ऐसे कुल 15 बक्से। कुछ बक्सों में 53 से 55 के बीच में है, ऐसे 110 बक्से हैं। तो इस तरह एक डेटा, एक रिकॉर्ड बनाया हुआ है। तो हमें उनके अंदर आम कितने, उसकी मीन वैल्यू यानी उसका मध्य निकालना है, बराबर। तो अब यहाँ पे देखो 50 से 52, 53 से 55, यहाँ पे हमें एक और कॉलम बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो वर्ग है वो कंटिन्यूअस नहीं है। फॉर एग्जांपल जितने भी आगे पढ़े वो ऐसे थे, 0 से 2, 2 से 4 ऐसे वर्ग हुआ करते थे। पहला वर्ग जहाँ पे खत्म हुआ दूसरा उसी से शुरू होता है, 2 पे खत्म हुआ तो 2 पे ही शुरू हो रहा है, ये 4 पे खत्म हुआ तो नीचे 4 से ही शुरू हो रहा है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, देखो यहाँ 50 से 52 पे खत्म हो रहा है, लेकिन यहाँ शुरू 53 से हो रहा है। इसी तरह 55 पे खत्म हो रहा है, यहाँ शुरू 56 से हो रहा है, बराबर। तो पहले इसको हमें कंटिन्यूअस यानी सतत बनाना पड़ेगा। वो कैसे होगा? तो एक एक बीच में छूट रहा है, 52 और 53 के बीच में एक छूट रहा है, तो एक नंबर आधा आधा यहाँ पे बांट देते हैं, आधा एक इसमें से घटा देते हैं और इसमें से आधा बढ़ा देते हैं। 50 में से घटाओ तो 50 में से आधा नंबर घटाओ तो 0.5 कम हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 49.5 और ये हो जाएगा 52.5। इसी तरह 53 में आधा नंबर घटाओ तो ये हो जाएगा 52.5 और यहाँ पे 55. इसी तरह यहाँ पे भी एक घटाओ, आधा घटाओ यहाँ आगे से तो 55.5 और इसमें आधा जोड़ दो 58.5। इसी तरह 59 में से घटाओ तो ये हो जाएगा 58.5 और ये हो जाएगा 61.5। इसी तरह इसमें घटाओ तो 61.5 और इसमें बढ़ाओ तो 64.5, बराबर। तो इसी तरह ये कंटिन्यूअस हो गया, यहाँ 52.5 पे खत्म हो रहा है, दूसरा वहीं से शुरू हो रहा है, बराबर। 55.5 पे खत्म हो रहा है, दूसरा वहीं से शुरू हो रहा है 55.5 से। अब यहाँ पे हमें fi दिया हुआ है, उसके आगे हमें करना है xi, मध्य कीमत उसकी निकालनी है, इन दोनों की मध्य कीमत हमें निकालनी है। तो कैसे निकालना है? इन दोनों का प्लस करेंगे और फिर उसको 2 से भाग करेंगे। 49.5 और नीचे 52.5, बराबर। 5 और 5 0 और 10, 5 और 5 10 होते हैं, 0 नीचे ऊपर, 9 और 1 10, 10 और 2 12, फिर से ऊपर 4 और 1 5 और नीचे 5, ये होगा 110, पॉइंट के नीचे पॉइंट 102। ये जो प्लस हुआ उसको हम 2 से भागाकार करेंगे तो यहाँ पे आंसर मिलेगा 51। इन दोनों का सरवाड़ा करके 2 से भागाकार किया तो यहाँ पे आंसर मिला हमें 51, बराबर। इसी तरह अगर इसका करें तो यहाँ पे मिलेगा 54, यहाँ पे मिलेगा 55.5 से लेकर 58.5, इसका मिलेगा 57, इसका मिलेगा 60 और इसका मिलेगा 61 और 64 के बीच में 43, बराबर। ये हमें मध्य कीमत सारी की सारी मिल गई, बराबर। अब इसको कैसे करेंगे? अगर पहले तरीके से करने जाए डायरेक्ट मेथड से तो हमें 15, 51, 110, 54, 135 या 57 इन ऐसे बड़े बड़े गुणाकार करने पड़ेंगे, फिर उन्हीं नंबरों का
प्लस यानी जोड़ना भी होगा तो गलती हो सकती है, तो तीसरे नंबर से करें, तीसरे तरीके से करें, तीसरे मेथड से पद विचलन बराबर उसमें होता है यूआई। यूआई निकालने के लिए हमें पहले मध्य की मध्य में से बीच में कहीं पे मान लेना होता है, अज्यूम करना होता है कि ए मध्य है और उसके सामने लिखना पड़ेगा 0, ऊपर एक घटा और एक घटा, नीचे एक बड़ा और एक बड़ा बराबर सी एफ आई यू आई, एफ आई यू आई निकालना पड़ेगा। एफ आई और यू आई इन दोनों का गुणाकार यहाँ पे हमें लिखना होगा बराबर 15 गुना 2 30 प्लस माइनस माइनस ओके 110 गुना 1 तो माइनस 110 बराबर 135 गुना 0 तो ये हो जाएगा 0, फिर 115 गुना 1 तो ये हो जाएगा 115 और 25 गुना 2 यानी ये हो जाएगा 50 बराबर। अभी फॉर्मूला क्या है मध्य की, मध्य x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच बराबर। तो हमें अभी सिग्मा एफ आई यू आई चाहिए और नीचे सिग्मा एफ आई भी चाहिए बराबर। तो पहले सिग्मा एफ आई का सिग्मा कर लेते हैं, उसका प्लस कर लेते हैं पहले 5 और 5 10, 10 और 5 15 और 5 20 0 ऊपर 2 2 और 1 3 और 1 4 3 7 और 1 8 और 2 एक फिर से ऊपर 1 1 1 4 बार 1 यानी 4 बराबर। तो यहाँ पे सिग्मा एफ आई यहाँ पे 400 सिग्मा एफ आई यू आई यानी इसका सम करना है तो पहले प्लस वालों का 115 और 50 होंगे 5 1 और 5 6 और ये 165 बराबर 50 में 115 जोड़ो तो 165, इसी तरह 110 में 30 जोड़ो तो 140, 165 में से 140 निकालो तो कितने बचेंगे 25 बराबर। सिग्मा एफ आई यू आई मिल गया, सिग्मा एफ आई मिल गया। अभी यहाँ पे उसकी वैल्यू रख देते। एक और चीज अभी हमें नहीं मिली, एच एच कितना है, एच हमने बोला था कि यहाँ पे जो वर्ग होते हैं उनके बीच में डिफरेंस कितना है बराबर। यहाँ पे देख लो तो तुम 3 का डिफरेंस है यहाँ पे, यहाँ 70 में देखेंगे बराबर 49 और 52 के बीच में 3, 52 और 55 के बीच में 3, 55 और 58 के बीच में 3, तो एच जो हमारा है वो है 3 बराबर। ये हमने जूम किया था 57 और ये दोनों चीजें भी मिल गई। अब ये सारी की सारी वैल्यूज यहाँ उसके फॉर्मूला में रख देते हैं। ए हमारा था 57 बराबर, ये 57। अब ये सिग्मा एफ आई जो है 25, सिग्मा एफ आई कितना है 400 और एच कितना मिला है 3। अब इसका थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करें 25 400। अब नीचे इसका भागाकार कैसे करें, 400 जो है 100 में 4 25 होते हैं तो 400 में कितने 16 25 होंगे, 16 गुना 25 करेंगे तो हमें 400 मिलेंगे। तो यहाँ 400 की जगह हम ये लिख देते हैं 16 गुना 25 बराबर और ऊपर ये 3 तो है। अभी 25 25 भागाकार में कैसे 57, अभी ऊपर क्या बचता है सिर्फ 3 बचता है और नीचे 16 बचते हैं बराबर। अभी सिंपली इनका भागाकार हमें करना है, भागाकार में ये देते हैं 3, इसका भागाकार 16 से करना है, डिवाइड करें तो पहले तो ये नंबर ही हमें कम पड़ रहा है तो पहले पॉइंट ले लेंगे और यहाँ पे 0 लगा दिया बराबर। 16 गुना 1
16, 30 में से 16 जाएंगे 140 मिलेंगे। अभी 140 16 का 16 गुना 8 करे तो 128 मिलेंगे बराबर। इसकी बात करें तो 12 मिलेंगे बराबर। अब ये भी नंबर कम पड़ रहा है, एक और जीरो लगाते हैं 120। अभी 16 गुना 7 करे तो 112 मिलेंगे बराबर। 120 में से 112 कट हो, 20 में से 12 जाए 8 ही रहेंगे। अभी भी नंबर छोटा हो रहा है तो एक और जीरो लगाते हैं 16 गुना 5 80 बराबर 16 तो आ गया फाइनली जीरो। तो ये हमारा जवाब है 57 प्लस 0.1875। ओके, अभी हमें इन दोनों को जोड़ना है। तो 57 है पहले से, उसके पीछे पॉइंट नहीं है तो उसके पीछे पॉइंट लगाओगे 0 0 0 और ये है 0.1875 बराबर 0 प्लस करें 5 7 8 8 7 और 5 बराबर। तो ये हमारा फाइनल आंसर 57.187। ये एग्जैक्ट आंसर है हमारा। लेकिन मध्यक में ज्यादातर उन पॉइंट के बाद 2 नंबर लिखते हैं, यहाँ पे पॉइंट के बाद 4 नंबर है। तो क्या करें, इस 8 को अप्रोक्सीमेट 9 लिख देते हैं और पीछे के 2 नंबर निगलेक्ट कर देते हैं, छोड़ देते हैं। 180 का 19 करीब करीब 57.19 इसका मध्य है बराबर। कैरियों संख्या में मध्य 57.19 बराबर, ये हमारा आंसर है। तो पहले इसको कर लो खत्म, फिर दूसरा सवाल लिखते हैं इसके बाद। अभी छठे सवाल में हमें ये बोला है कि कुछ 25 परिवार है, उन 25 परिवार का एक दिन का खाने का खर्चा, उसका एक डेटा देखो यहाँ पे लिखा है। 25 परिवारों में से 4 परिवार ऐसे हैं जिनका दिन का खर्चा 100 से 150 के बीच में है, 5 परिवार का 150 से 200 के बीच में, 12 परिवार का 200 से 250 के बीच में। तो इनका हमें मध्य या इस रिकॉर्ड का हमें मीन वैल्यू हमें निकालना है। इनका एक दिन का जो खर्चा है उसकी मीन वैल्यू कितनी है बराबर। मध्य कितना रहेगा, तो मध्य कीमत xi लिखेंगे पहले, 100 और 150 के बीच में वैसे डायरेक्टली लिखते हो 125 बराबर। 50-50 का डिफरेंस है, 50-50 बढ़ाते जाएंगे, 125 का 175 होगा और 50 बढ़ाओ तो 175 का 225 और उसके बाद 225 से 275 और 50 बढ़ाओ तो 375। अभी तीसरे तरीके से ही करते हैं, नंबर बड़े हैं यहाँ पे तो पहले यहाँ पे इसको मान ले, यहाँ 0 रख दे, 1 बटा है 2 बटा है 1 बड़ा है और 1 बड़ा है 2 बराबर। अभी FI निकाले इसका, FI को है 4 गुना 2 माइनस 8, 5 गुना 1 माइनस 5, 12 गुना 0 0, 2 गुना 1 2 और 2 गुना 2 4। तो काम करते हैं, काफी सारे दाखले तीसरे तरफ, दूसरा तरीका पे एक बार ले लेते हैं।
ui की जगह di धारियों में दूसरे तरीके से एज्यूमिंग मेथड से करते हैं इसको। इसके लिए यहाँ पे लिख देंगे di जो है हमारा मतलब x टाइम से a को बाहर करना है। 125 में से 225 बाहर करें तो माइनस 100 बराबर, और 175 में से बाहर करें तो माइनस 50 बराबर। 225 में से 225 की बात होंगे तो 0, 275 में से 225 बाहर होंगे तो 50, और 325 में से 225 बाहर होंगे तो 100। या ये भी कर सकते हैं कि बीच में 0 लिख दिया, अभी डिफरेंस 50-50 का है डिफरेंस, तो 50 ऊपर घटा ले जाओ, नीचे 50 बढ़ा ले जाओ। 0 में से 50 घटाए -50, और उस -50 में से एक और 50 घटाए तो -100। इसी तरह 0 में 50 बढ़ाए तो 50, और एक 50 बढ़ाओ तो 100 बराबर। ऐसा दूसरे तरीके में हम करते थे, इसको भी याद रखना जरूरी है, इसलिए इसको दूसरे तरीके से करते हैं। अभी हमें क्या चाहिए था फॉर्मूले में, x बार = a प्लस सिग्मा fi अपॉन सिग्मा fi। a चाहिए, fi नहीं चाहिए, और fi चाहिए। तो a तो है, a हमारा है 225। अभी fi di निकाल इसका, fi di यानी इन दोनों का गुणाकार 100 गुना 4 400, 5 गुना 50 तो 250, 12 गुना 0 तो 0 हो जाएगा, 2 गुना 50 तो ये हो जाएगा 100, और 2 गुना 100 तो ये हो जाएगा 200 बराबर। अब यहाँ सिग्मा fi कितना है, वैसे हर सवाल में बोला ही होता है, क्योंकि हम इसको कर लेते हैं, वैसे 25 ही है। 4 और 5 9, 9 और 12 21 होंगे, 21 और 2 22, 22 और 2 25, 25 परिवार ही है, 25 परिवारों का रिकॉर्ड है। ये सवाल मैंने बोल दिया है। चलो यहाँ पे जो प्लस वाला होगा, प्लस 100 200 300, यहाँ पे 2 नंबर होगा, अभी 300 में से 650 माइनस करें तो 350 इस तरह मिलेंगे बराबर, -350 मिलेंगे। 300 में से 650 के तो माइनस 350। जितनी भी चीजें चाहिए थी मिल चुकी है। सिग्मा fi हमारे पास, सिग्मा fi di है हमारे पास, di का किया है तो -350, और सिग्मा fi और a हमारा है 225। यहाँ पे हमने अज्यूम किया था, मान रहा कि हमारा मध्यक है बराबर। यहाँ पे 225 प्लस सिग्मा fi di 350 अपॉन सिग्मा fi हमारा बनता है 25 बराबर। ये माइनस है, इसको यहाँ 225 में से माइनस करना पड़ेगा, आगे लिख देते हैं इसको बराबर, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 350 भाग्या 50, 350/25। अभी 350 यानी तो 50 गुना 25 गुना 25 बचते हैं 10, और ये 0 नीचे उतरता है बराबर। 25 गुना 25, 35 में से 25 गए 10 बची, ये 0 नीचे आया, 25 गुना 4 और 100 बराबर 0। तो यहाँ पे कितना आंसर मिल रहा है, 14 मिल रहा है बराबर। 225 में से 14 घटाओ तो 211। ये मध्य है। क्या सवाल था कि इन घरों का जो दिन का खर्चा है उनका मीन वैल्यू का मध्य निकालो, तो दैनिक खर्च मध्य आंसर होगा 211 बराबर। देखो इसको, और
अभी अगला एग्जाम्पल अगले वीडियो में करेंगे, कोशिश करेंगे इसको फटाफट हम खत्म कर पाए ताकि दूसरी एक्सरसाइज हम शुरू कर पाए।